हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि हमने कहा था कि इस साल क्लास जो अपनी 10th है उसका मैथ का सिलेबस कुछ कम होगा। तो इस साल कुछ सिलेबस कम कर दिया गया है। तो आज ये वीडियो उसी के बारे में है कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो ऐसा नहीं किया गया है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज हटा दी गई हैं। एक्सरसाइज के कुछ कुछ पार्ट हटाए हैं। तो जो जो पार्ट आप लोग के हटाए हैं उसके वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो है वैदिक गणित। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स। तो जो वैदिक गणित है अपनी, ये पिछली साल ही कम कर दी गई थी, है ना। इसमें केवल एक एक ही प्रश्नावली है। तो इस साल जो हटाया गया है वो केवल एग्जाम्पल हटाए गए हैं ना। इसमें जो 1.1 है, जो एक प्रश्नावली है, उसमें 5 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आने वाले हैं। तो केवल जो इसके उदाहरण है ना वो ही हटाए गए हैं, जिनमें अपने पास है सॉल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशन यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी कि वैदिक गणित द्वारा सरल समीकरणों के हल। केवल इतना सा हटाया गया है और पूरा के पूरा चैप्टर ये आने वाला है। जो अपना दूसरा चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये जो दूसरा चैप्टर है ये पूरा के पूरा हटा दिए गए हैं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर ये पूरा के पूरा क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है ना। वास्तविक पूरा के पूरा चैप्टर। तो ये सेकंड चैप्टर हमने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है और ये ना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या कर दिया गया, पूरा पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। तो थर्ड जो चैप्टर है अपना, तीसरा जो है, जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तीसरा चैप्टर है बहुपद, है ना। ये हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया गया है और हमें ऐसा लगा था कि ये पूरा चैप्टर आएगा, लेकिन अब क्या किया गया, इसमें से कुछ भाग हटा दिए गए हैं पॉलिनोमियल में से। तो पॉलिनोमियल में से जो जो पार्ट हटाया गया है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है, वो टॉपिक तो आप लोगों के पास आ ही गए होंगे, सबके पास, है ना, कि कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो आपको उसमें समझ नहीं आ रहा होगा वो हमें कौन कौन सी प्रश्नावली छोड़नी है। तो मैं आप लोगों को सीधा ही बता देता हूं कि इसमें जो हमें ना, क्या जो एलसीएम एचसीएफ वाली एक्सरसाइज है एक, और एक जो डिवाइड देने वाली बात है, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का डिवाइड देते हैं ना, जो अपने पास एक्सरसाइज है 3.2 और 3.6। तो 3.2 और 3.6 एक्सरसाइज हटा दी गई हैं और सारा के सारा कंप्लीट 3 चैप्टर आएगा। तो याद रखना, हमने सारी एक्सरसाइज कर ली है, ये थर्ड। तो इसमें 3.2 और 3.6 इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल, और जो मिसलिनियस में 3.2 और 3.6 जैसे क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे हमको नहीं करने। फोर्थ एक्सरसाइज हमने कराई नहीं। ठीक है, ये जो है अपनी फोर्थ एक्सरसाइज, ये है दो चरों वाले रेखीय समीकरण एवं सर्व समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन एंड इनक्वलिटीज इन टू वेरिएबल। तो ये ग्राफ वाला चैप्टर है अपना। कौन सा है, ग्राफ वाला चैप्टर, जिसमें से 4.1 है और 4.2 दो ही एक्सरसाइज है। तो ये जो 4.2 है ना, इसमें से आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इसीलिए इसको भी हटा दिया गया है। केवल हमें 4.1 पढ़नी है। ठीक है, और जब हम पढ़ाएंगे जब और बता दिया जाएगा आपको कि 4.1 ही करनी है। वैसे ही 4.2 में से आज तक कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज फिफ्थ की, जो कि हमने कंप्लीट कर ली है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये भी अच्छी एक्सरसाइज थी, हमें लगा था इसको भी नहीं हटाया जाएगा, और इसमें से ज्यादा पार्ट हटाया भी नहीं है। इसमें से जो पार्ट हटाया है वो पता है कौन सा पता हटाया है, वो हटाया है एन पदों के योगफल वाला, है ना, एन पदों के योगफल, यानी कि सम ऑफ एन नंबर। कौन सा पार्ट हटाया है, जिसमें हम सम करते थे ना एन नंबरों का,
जो कि कौन सी एक्सरसाइज में था, 5.3 में। ठीक है, केवल कौन सी एक्सरसाइज हटाई है, 5.3। याद रखना 3 में से तो 3.2 और 3.6, फोर्थ में से 4.2 हटा दी गई है, और फिफ्थ की जो 5.3 थी ये हटा दी गई है। और इससे रिलेटेड 5.3 से रिलेटेड जितने भी क्या हैं क्वेश्चंस, एग्जाम्पल हैं, या फिर क्वेश्चन जो उसकी किस में है, मिसलेनियस में है, वो भी हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, केवल वो ही पार्ट पढ़ना है जो 5.1 और 5.2 में है। अब बात करते हैं 6 की। ठीक है, तो 6 जो अपने पास थी वो थी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहां से ट्रिकोनोमेट्री शुरू हो गई है। ठीक है, इसके 3 चैप्टर हैं अपने पास, 6, 7 और 8। ये सारे के सारे कौन से पार्ट हैं, त्रिकोणमिति यानी ट्रिकोनोमेट्री वाले, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिकोनोमेट्रिक रेशो। कौन सा है अपना 6 चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया गया है। तो वैसे इसमें बताया गया है कि जो हटाया गया पार्ट है जो है वो क्या है, इनके अनुपातों में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं हटाया गया। ठीक है, ये है, ये केवल ऐसे ही है। 6 चैप्टर हमें कंप्लीट पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, और जो 7 चैप्टर है वो भी यही है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो इसमें से हमें 7.1 पढ़नी है और 7.2 नहीं पढ़नी है। ठीक है, 7.1 आएगी और 7.2 नहीं आने वाली है। आ रही है ना बात समझ में, क्योंकि इसमें से जो हटाया गया है वो हटाया गया पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों के जितने भी थे वो सारे के सारे किसमें थे, 7.2 में से। तो 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हटा दी गई है। 8th में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, 8th अपने पास थी ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है ना, ये कंप्लीट आएगी, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ये सारी की सारी एक्सरसाइज हमने कर ली हैं कंप्लीट। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप जाके चैनल पर सारी की सारी ये वीडियो इनसे रिलेटेड देख सकते हो। अब 9th से अपने पास स्टार्ट होती है क्या, त्रिकोणमितीय ज्यामिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो हमने भी ये जो है अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ जियोमेट्री। तो 9 में से जो अपन को हटाए गए ना, इसमें केवल 9.1 और 9.2 है, तो 9.2 हटा दी गई है। क्या हटा दी गई है, 9.2। अब केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन से, डिस्टेंस वाले, जो हमने पढ़े थे ना कि ये एक लाइन है, यहां अपन को x1 और y1 गिवन है, यहां x2 और y2 गिवन है, और इनके बिटवीन क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। तो केवल इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा और किसी भी टाइप के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो ये आप लोगों को हमने अभी अभी एक्सरसाइज कराई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। 9.2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिसलिनियस के और एग्जाम्पल के सब कुछ हटा दिया गया है, केवल 9.1 आएगी। कौन सी आएगी, 9.1। ठीक है, ये सब आप नोट कर लेना साथ साथ में। अब है एक्सरसाइज नंबर 10, जो कि हमने नहीं पढ़ाई है और जिसका नाम है अपने पास लोकस या कि बिंदु पथ। क्या नाम है, बिंदु पथ, इंग्लिश में है लोकस। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ाई है। इसमें से जो पार्ट हटा दिया गया है वो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। और वैसे इसमें से जो हटाया गया है वो मैं आपको बता देता हूं, 10.2 हटाई गई है। कौन सी एक्सरसाइज हटाई गई है, 10.2। ठीक है, 10.2 एक्सरसाइज हटा दी गई है, केवल 10.1 ही आएगी। अब 11वीं प्रश्नावली अपनी चल रही है ना, जिसका नाम है क्या, समरूप त्रिभुज। समरूप
त्रिभुज, इंग्लिश में सेमेट्री है ना, इंग्लिश में अपने पास है इसकी क्या है, सिमिलरिटी यानी कि समरूपता है ना, समरूप त्रिभुज या समरूपता बोल सकते हो या समरूपता बोल सकते हो, इंग्लिश में जिसका नाम है सिमिलरिटी। ठीक है, तो इसमें हम 11.1 हमने कर ली थी, ठीक है, और 11.2 अपनी चल रही है। तो इसमें 11.1 और 11.2 है ना, 11.1 और 11.2 दोनों के दोनों तो आने वाली हैं। इसमें से जो हटाया है वो पार्ट है 11.4। कौन सा पार्ट हटाया गया है वो लिखता हूं मैं, है ना, ये तो सारी आएंगे 11.3 तक। 11.4 हटा दिया गया है, ठीक है, जिसमें है क्या, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन और बोधायन प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, यानी कि बोधायन थ्योरम जो अपनी है, ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इसमें से जो हटाया गया है वो है प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम आर डिलीटेड, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू similar triangle is equal to the ratio in the equation their corresponding side, or find the square of the side equal to the sum of square of two sides, the angle corresponding of first side in, ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, सिंपल सा है। अपना जो 11 चैप्टर में से केवल क्या हटाया है, 11.4, ये याद रखना, यानी कि बोधायन थ्योरम आएगी, है ना, बोधायन थ्योरम आप लोगों को पता है ना, ये 90 डिग्री वाली है ना, कि हमें बोधायन प्रमेय इसको क्या करना था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में बेस, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें सत्यापित करनी है, ये मतलब कि वो थ्योरम हमें प्रूफ करनी है, तो वो थ्योरम हमें प्रूफ इसमें अब नहीं करनी, यानी कि 11.4 हटा दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना 11.4 हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये हटा दी गई है। अब है 12। तो जो 12 एक्सरसाइज है अपनी वो है सर्कल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, सर्कल। 12 और 13 दोनों, एक तो है सर्कल और एक है सर्कल एंड टेंजेंट। ठीक है, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये तो है वृत्त 12वां, और 13वां जो है वो है वृत्त एवं स्पर्श रेखा। ठीक है, सर्कल और यहां है सर्कल एंड टेंजेंट। तो इसमें से जो हटाया गया पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा सा ही है। 12 में से जो हटाया गया है वो तो है 12.4। कौन सी एक्सरसाइज हटा दी गई है, 12.4। और जो 13 में से पार्ट हटाया गया है वो है 13.2। तो ये एक जैसी ही है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है ये। तो एक में तो हटा दिया गया है कौन सा, 12.4 12 में से, तो और 13 में से क्या हटा दिया गया है, 13 में से हटा दिया गया है 13.2। तो इसमें देखो आप लोगों को बता देता हूं, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बताता हूं। पहले क्या हटा दिया गया है, चक्रीय चतुर्भुज हटा दिया गया है, वृत्त की स्पर्श से संबंधित प्रमेय जीवा एवं एकांतर वृत्त के खंड के कोण हटा दिए गए हैं ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताऊं तो इसमें क्या हटा दिया गया है, इसमें से अपना पास है चैप्टर 12, तो इसमें 12.4 और 13.2, और ये एक्सरसाइज अभी हमने कराई नहीं है ना, ये एक्सरसाइज हम कराएंगे। जब भी ये एक्सरसाइज कराएंगे इनके बारे में हम और अच्छे से बता देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं होनी चाहिए। तो मोस्टली तो जो हमने पढ़ लिए हैं उनके बारे में हम अच्छे से बात करते हैं। तो अब जो है अपने पास चैप्टर नंबर 14, ये भी हमने नहीं पढ़ा है, जो कि है कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। वैसे आप लोगों को बता देता हूं, इसमें से 14.2 हटा दी गई है, 14.1 आएगी। ठीक है, फिर है चैप्टर नंबर 15,
चैप्टर नंबर जो 15 है वो है क्या, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, 15 चैप्टर हमने पढ़ लिया है, जिसमें से 15.2 और 3 कंप्लीटली हटा दी गई हैं। ठीक है, 15.2 और 15.3 हटा दी गई है, केवल हमें क्या पढ़ना है, 15.1 पढ़नी है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर है एक्सरसाइज अपनी 16, ये भी हमने पढ़ लिया है। क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, इसमें से क्या हटा दिया गया है, 16 में से, 16 में से अपन को हटा दिया गया है क्या, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है ना, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन जो कि है 16.3 में। ठीक है, ये इंग्लिश में बताऊं तो ये हमको हटा दिया गया है क्या, सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन। एक तो ये हटा दिया गया, और दूसरा क्या हटा दिया गया है, दूसरा हटा दिया गया है एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना। याद हो तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना कि 3 सर्कल को मेल्ट करके या पिघला करके एक स्क्वायर बनाते थे, तो उसकी साइड निकालो या एरिया निकालो या क्षेत्रफल निकालो, है ना। तो वो सब के सब क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, चाहे वो एग्जाम्पल्स में हो चाहे मिसलेनियस में हो। ठीक है, तो इसमें से क्या हटा दिया गया है, अपने पास 16.3 हटा दी गई है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज अपनी 17 की। तो जो 17 है उसमें से जो पार्ट हटाया गया है वो हटाया गया है कौन सा, बहुलक वाला। ठीक है ना, यानी कि मोड। क्या हटा दिया गया है, बहुलक हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें देखो 3 चीज पढ़ते थे हम, क्या, एक तो पढ़ते थे माध्य, एक पढ़ते थे माध्यिका, एक पढ़ी थी हमने बहुलक। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो ये जो मोड है इसको हटा दिया गया है। ठीक है, मोड को कंप्लीटली हटा दिया गया है। मीडियन और क्या आने वाले हैं, मीन और मीडियन आने वाले हैं। इसके अलावा अब अपने पास 2 चैप्टर हैं, 18 और 19। तो 18 अपने पास कौन सा है, प्रोबेबिलिटी। कौन सा है, प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। तो ये कंप्लीट आने वाला है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया। ठीक है, और जो 19 चैप्टर है अपना, उसमें से भी कुछ नहीं हटाया गया है। 19 चैप्टर अपने पास सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी। ठीक है, तो देखो जो जो हमने एक्सरसाइज पढ़ा दी गई हैं उनमें से क्या हटाया गया है, जो पढ़ाएंगे हम वो तो हम आप लोगों को बता ही देंगे, कि जो जो हम नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, जो जो अपन को हटा दिया गया है। तो देखो तीसरी में से 3.2 और 3.6 हटा दी गई है, चौथी हमने पढ़ी नहीं है, 5वीं में से 5.3 हटा दी गई है, और इससे रिलेटेड मिसलेनियस के क्वेश्चन। छठी में से कुछ मत छोड़ना, वो टेबल वाले क्वेश्चन अच्छे से करना है ना, टेबल लर्न होनी चाहिए सबको, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। 7.2 हटा दी गई है। ठीक है, 8 कंप्लीट आएगी। 9 में से 9.2 हटा दी गई है, 9.1 आएगी केवल। 10th हमने पढ़ी नहीं है, इसमें से 10.2 नहीं पढ़नी। 11 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से 11.4 हमें नहीं पढ़नी। फिर 12 में से 12.4 नहीं पढ़नी, 13 में से 13.2 नहीं पढ़नी, 14 में से 14.2 नहीं पढ़नी, 15 में से 15.2 और 15.3। इसमें से सबसे ज्यादा पार्ट हटाया गया है ना, बहुत इजी कर दिया इस एक्सरसाइज को। 16 में से 16.3 नहीं पढ़नी, और वो जो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करते थे ना मेल्ट करके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ने। और 17 में से बहुलक यानी कि मोड को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, और 18 और 19 पूरी की पूरी कंप्लीट आएंगी। तो ये है अपना इस साल का सिलेबस। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वीडियो में और आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है ना।